Hello everyone, class 7 students. This is your chapter number 1, that is nutrition in plants. In this chapter we will study about different components of food, nutrients, then various modes of nutrition in plants. Okay, so let's start with the chapter. 6th क्लास में आपने पढ़ा कि फूड इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, सबके लिए ज़रूरी है. आपने ये भी पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. नाउ व्हाट आर दीज कंपोनेंट्स? These components of food are also known as nutrients. ओके, तो न्यूट्रिएंट्स को मैंने अंडरलाइन किया, आप भी अपनी बुक में कर लो. These are necessary for our body. These are very necessary for our body. Next is, all living organisms require food. You know, जितनी भी living things हैं उनको food की ज़रूरत पड़ती है. Plants can synthesize food for themselves. Why? Because they can make their food, okay, with the help of chlorophyll, sunlight, water. You have learned the process of photosynthesis in your previous classes. So, plants can synthesize food for themselves. But animals, including humans, they cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Okay? तो हम लोग अपना खाना नहीं बना सकते, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं. तो इस करके ह्यूमंस और एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. अब ये बूझो क्या कह रहा है. बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना किस तरह से बनाते हैं. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या है ये हम पढ़ेंगे. ओके, तो देखिए 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. मोड का मतलब होता है बच्चे तरीका, किस तरीके से प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं. ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हम, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर फूड. ठीक है, प्लांट्स जो हैं वो ओनली ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं देमसेल्व्स. ओके, इसके लिए वो क्या यूज़ करते हैं बेटा? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. ओके, तो ये रॉ मटेरियल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? रॉ मटेरियल्स. रॉ क्या होते हैं? जो इनिशियली हमें चाहिए. ओके, तो आपको अगर एग्जाम में आता है व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट्स, तो दैट इज योर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. नाउ द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज. अब ये न्यूट्रिएंट्स हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं ये भी आपको याद रखना है. दे हेल्प इन ग्रोइंग, ओके, इन रिपेयरिंग डैमेज्ड पार्ट्स of their body and provides energy, okay, to carry out life processes. इतने सारे पॉइंट्स आप लिखोगे कि हमें इसलिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए. टू ग्रो, टू रिपेयर द डैमेज्ड पार्ट्स एंड प्रोवाइड द एनर्जी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन इज व्हाट? अगेन अंडरलाइन दिस. Nutrition is what? It is the mode of taking food by an organism. Okay, and its utilization. एक तो nutrients ले लिए हमने and its utilization, उसको हमारी बॉडी कैसे यूज कर रही है. तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजेशन, यानी इस्तेमाल करती है जो बॉडी. Now the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. यानी कि जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स. ओके, द प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. और जो नहीं बनाते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, वो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं हीटरोट्रॉफ्स. ओके, अंडरलाइन दिस. वेरी सिंपल. नाउ नेक्स्ट इज
पहेली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. तो पहेली ये कहती है कि हम लोग क्यों नहीं मतलब खाना बना सकते, है ना, वो जानना चाहती है. Now we may ask where the food factories of plants are located. कहाँ पर फूड फैक्ट्रीज प्लांट्स की हैं. वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स. अब ये जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर हमें मिलेंगे इस चैप्टर में. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स, सराउंडिंग से कैसे मिलता है. हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज, किस तरह से उनके पास पहुंचता है. तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है बच्चे, इट इज़ द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. ओके, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस से आप क्या समझते हो. फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. ओके, नाउ व्हाट आर द फूड फैक्ट्रीज. तो अंडरलाइन कीजिए लीव्स. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. Therefore, all the raw materials must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and then they transported to the leaves. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है. फ्रॉम एयर. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है आपको. फ्रॉम एयर. नेक्स्ट इज सेल्स. अब सेल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर. तो सेल्स के पास भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. ये जैसे एक बिल्डिंग ब्रिक से बनी है. हमारी ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो सेल से बनी है. तो सेल्स को जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं बेटा, तो हमें क्या दिखता है. न्यूक्लियस, देन साइटोप्लाज्म, देन सेल मेम्ब्रेन. तो हमें ये चीज़ें जो हैं माइक्रोस्कोप के अंडर दिखती हैं. नेक्ड आई से हम सेल्स को नहीं देख सकते बिकॉज दे आर वेरी टाइनी यूनिट्स. ओके, तो वेरी टाइनी यूनिट्स दे आर नोन एज cells. They are known as cells. Now cells can be seen under microscope. Microscope में cells को देख सकते हैं हम. Some organisms are made of only one cell. The cell is enclosed a thin outer boundary. Cell membrane में आपका सारा cell जो है वो enclosed होता है. enclosed का मतलब cover up है. ठीक है. और सेंटर में सेल के एक बेटा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. याद रखिए, दिस इज न्यूक्लियस. ओके, नाउ द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस विच इज ऑल्सो नोन एज साइटोप्लाज्म. ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज साइटोप्लाज्म. तो ये सेल का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना आना चाहिए. एग्जाम में आपको ज़रूर आता है ये डायग्राम, इसको ऐसे नहीं छोड़ना. अब देखिए, थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स ट्रांसपिरेशन होती है. दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. ओके, जो छोटे छोटे टाइनी पोर्स हैं आपकी लीव्स में वो बेटा किससे सराउंडेड हैं. स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स. ओके, तो सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा और इन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा. स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं. ओके, जो ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड. ओके, बूझो क्या जानना चाहता है कि वाटर एंड मिनरल किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं रूट से और किस तरह ये वाटर मिनरल्स लीव्स तक पहुंचते हैं जहाँ पे फूड फैक्ट्रीज हैं. Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the roots, the stem, the branches and the leaves. तो यहाँ पर पाइप्स बोला गया है. देखते हैं ये पाइप्स क्या हैं जिनसे हमारा जो वाटर है मिनरल्स है वो ऊपर जाते हैं. They form the continuous path or passage for the nutrients. इन पाइप्स को बेटा हम कहते हैं vessels. ओके, इन पाइप्स को हम क्या कहते हैं. वेसल्स. अंडरलाइन कर लो इसको. अब नेक्स्ट देखेंगे हम. पहेली वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट. लीव्स में ऐसी क्या खासियत है, पहेली कह रही है कि बाकी हिस्सों में नहीं खाना बनता. तो लीव्स में बेटा क्या खासियत है, उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है एक. ओके, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल. अंडरलाइन करो.
इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब आपको एग्जाम में पूछा जाए कि क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है, तो बेटा इसका फंक्शन है कैप्चर, यानी एब्जॉर्ब करती है ये किसको, एनर्जी ऑफ द सनलाइट को, यानी सनलाइट की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करती है। कौन, क्लोरोफिल। ओके, क्योंकि सनलाइट भी एक रॉ मटेरियल है ना जो हमें चाहिए। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपकी जो लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसके कारण उसको फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये लीव्स में ही होती है, स्टेम में भी होती है, डेजर्ट प्लांट्स में, क्योंकि वहाँ पर भी क्लोरोफिल होती है। तो जहाँ जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहाँ पर पॉसिबिलिटी है आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे solar energy is captured by the leaves with the help of chlorophyll and stored in the plant in the form of food. इसका मतलब जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, दैट इज सन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? नहीं बेटा, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कुछ भी खाना नहीं होगा। हम जितने भी हिट्रोट्रॉफ्स हैं ना, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, हम लोग मर जाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ फूड, और ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी हमें, तो ऑक्सीजन के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड और ऑक्सीजन के लिए हम किस पे डिपेंड हैं, प्लांट्स के ऊपर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे स्टेम्स में, ग्रीन ब्रांचेस में। जैसे मैंने पहले भी बताया कि डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, स्पाइन लाइक। ठीक है, स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं, ताकि टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, ताकि उनमें सरफेस ही ना मिले पानी को लॉस होने का, ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाता है, यानी लॉस ऑफ वाटर नहीं होता। वैसे ही डेजर्ट में पानी कम होता है ना। तो इनमें स्पाइंस में तो फोटोसिंथेसिस नहीं ना हो सकती, तो कहाँ होती है, ग्रीन स्टेम्स में। ओके, of all organism is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible. Okay, now during photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. Okay, अब आपको एग्ज़ाम में बेटा क्या पूछा जाता है कई बार कि आप ये फोटोसिंथेसिस जो है ना इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखो। तो इस तरह से आप लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनते हैं। यानी बाहर से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, पानी दिया पौधे को, क्लोरोफिल ने सनलाइट ऑब्जर्व की, तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट यानी हमारा फूड बन गया, ये हमारा फूड बन गया, और हमें साथ में मिला ऑक्सीजन। ओके, तो ये प्रोडक्ट हैं, दोनों प्रोडक्ट क्या हैं, फूड एंड ऑक्सीजन। याद रखेंगे, ये हमारा डायग्राम है जो आपको याद रखना है, जिसमें गार्ड सेल्स बने, स्टोमा बना है, सेक्शन ऑफ लीफ है ना। यहाँ स्टोमेटा में देखिए, गार्ड सेल्स में स्टोमेटल ओपनिंग है सेंटर में, और फिर ओपनिंग के दोनों तरफ गार्ड सेल्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको एग्ज़ाम में आता है ड्रॉ करने के लिए स्टोमेटा का, तो ये आपने ड्रॉ ज़रूर करना है। फिर ये आपको एक डायग्राम आता है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, जिसमें आपने बताना है कि प्लांट को लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन चाहिए, क्लोरोफिल होती है लीव्स में, खाना बनाने के लिए चाहिए उन्हें, वाटर एंड मिनरल्स चाहिए जो हम लोग पानी देते हैं पौधों को। तो इस तरीके से आपका जो फूड प्रिपेयरिंग प्रोसेस है प्लांट्स का, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है। तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो बहुत बार एग्ज़ाम में बच्चों को पूछा जाता है कि हमें ऑक्सीजन कैसे मिलती है, तो ऑक्सीजन हमें फोटोसिंथेसिस से मिलती है। फूड कैसे मिलता है, स्टार्च के रूप में मिलता है, क्योंकि फूड प्लांट्स में स्टार्च के रूप में बनता है, और ये स्टार्च को हम कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म बोलते हैं। ओके, अब बूजो क्या कह रहा है, बूजो कहता है कि
ही हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड वॉयलेट और ब्राउन लीव्स भी देखी हैं भाई उसने, हमने भी देखी हैं. ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है क्या? तो आप 2 पॉटेड प्लांट्स ले लो सेम काइंड के गमले में. आप उनको डार्क रूम में रखो 72 आवर्स तक. ठीक है, एक को रखना है, दोनों पॉटेड प्लांट्स लेने हैं आपने, एक को आपने डार्क रूम में रखना है 72 आवर्स तक और दूसरे को सनलाइट में रखना है. अब आप क्या देखोगे, आप आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करोगे लीव्स के साथ. दोनों प्लांट्स की लीव्स लोगे. तो आपने देखा था ना 6th क्लास में. नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कैप्ट इन द डार्क. उसको अब आप सनलाइट में रख दो 3-4 डेज के लिए, फिर दोबारा आयोडीन टेस्ट करो तो आपको उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे. द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. अब बूझो के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल गया कि जो लीव्स होती हैं ग्रीन नहीं होती, उनमें भी क्लोरोफिल होता है. अब वो पिगमेंट्स के रूप में होता है. ठीक है, कैसे पिगमेंट्स? रेड, ब्राउन, अदर पिगमेंट्स, है ना. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, होता है. यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पोन्ड्स और स्टैगनेंट वाटर. आपने बेटा पोन्ड वाटर में स्टैगनेंट होता है खड़ा पानी, ठीक है, जो बहता नहीं है, तो वहाँ पर आपने स्लिमी ग्रीन पैचेस देखे होंगे. ओके, तो ये क्या है बेटा? ये अलगा हैं. ओके, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं अलगा, उनके कारण ग्रीन कलर है. अलगा का कलर ग्रीन क्यों है? क्योंकि इसमें भी क्लोरोफिल है. ओके, तो इसलिए क्लोरोफिल के कारण एल्गी का कलर ग्रीन है. ये भी अपना खाना खुद बना सकते हैं, इनके पास भी क्लोरोफिल है, तो एल्गा भी फोटोसिंथेसिस करते हैं. ओके, तो नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. अब कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी तो हम खाते हैं ना, प्रोटीन्स खाते हैं, विटामिन्स मिनरल्स लेते हैं, तो ये कहाँ बनते हैं? ये भी इसी तरीके से बनते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स किसके कॉम्बिनेशन से बनी है? अंडरलाइन कीजिए, कार्बन, देन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनी है कार्बोहाइड्रेट. दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. अब ये भी प्रोटीन्स भी बनते हैं, फैट्स भी बनते हैं, तो यही यूज़ होते हैं दूसरे कंपोनेंट्स को बनाने में भी. लेकिन जो प्रोटीन्स हैं ये नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस हैं. नाइट्रोजिनस का मतलब इनमें नाइट्रोजन है. तो रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन एयर. लेकिन प्लांट्स जो है दे कैनॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन. ओके, वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करते. इसके लिए कुछ बैक्टीरियाज होते हैं स्पेशल, जो गैसियस नाइट्रोजन को यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. ओके, और फिर सॉइल में मिक्स कर देते हैं यूजेबल फॉर्म को, और वहाँ से जो प्लांट्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्रोटीन बनाते हैं. अब फार्मर्स जो हैं वो क्यों अपने खेतों में फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं? क्योंकि वो नाइट्रोजन रिच होते हैं, सॉइल को नाइट्रोजन देते हैं. ओके, तो प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स. इस तरीके से प्लांट्स जो हैं प्रोटीन्स और विटामिन्स भी बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं. नाउ व्हाट आर द अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स? प्लांट्स में दूसरे मोड्स कौन से हैं? आपने कुछ प्लांट्स को देखा होगा, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते. ठीक है, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होती, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होती. दे कैनॉट सिंथेसाइज फूड. तो फिर वो कैसे अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं? वो बेटा ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की तरह दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. तो ऐसे प्लांट्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. कैसा मोड है? हेटेरोट्रॉफिक, हमारी तरह प्लांट्स में भी, याद रखेंगे. तो वो प्लांट जिसका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो है आपका कस्क्यूटा प्लांट. ओके,
तो कस्क्यूटा का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है, अमरबेल भी बोलते हैं हिंदी में इसको। इसके पास बेटा क्लोरोफिल नहीं होती। ओके, इसको रेडीमेड फूड चाहिए होता है। कैसा फूड चाहिए होता है? रेडीमेड फूड। ठीक है, तो वो कैसे ये लेती है? ये क्लाइंब करती है दूसरे प्लांट पे, और जिस पे ये क्लाइंब करती है उसको हम बोलते हैं बेटा होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट। ओके, और ये गेस्ट बन के उस पर क्लाइंब करती है। ये देखो पेड़, ये पूरा आपका कस्क्यूटा अमरबेल से भरा पड़ा है, इसलिए कस्क्यूटा को हम पैरासाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट होते क्या हैं बच्चे? जो दूसरे की बॉडी में से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं विदाउट किलिंग देम, उनको मारे बिना। ओके, तो कस्क्यूटा इज अ पैरासिटिक प्लांट। हेट्रोट्रॉफिक तो है ही है, लेकिन पैरासिटिक भी है। पहेली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस that suck our blood are also parasites? Yes, वो एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो ये पैरासाइट्स, लाइस, जुएं देखो सिर में पड़ी होती है ना, सारा खून चूस कर लेती हैं। तो इस तरीके से आपको ये वेरियस एग्जाम्पल्स दिए हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? आपने उन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में सुना है ना? प्लांट्स के बारे में सुना है जो एनिमल्स को ईट करते हैं। यस, कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं उनको। कितना अमेजिंग है ना? तो सच प्लांट्स में भी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, ग्रीन भी होते हैं अदर कलर के, यानी क्लोरोफिल भी होता है, लेकिन फिर भी उनको हैबिट है इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करने की। तो एक एग्जाम्पल है आपके पास, पिक्चर लाइक और जग लाइक मॉडिफाइड लीफ होती है इनकी। जैसे ही ये पेक्स लीफ जो लिड का काम करती है, माउथ को ओपन क्लोज करने का काम इसी का होता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर, पिक्चर के अंदर क्या होते हैं बेटा? पिक्चर के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो नीचे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जब कोई भी इंसेक्ट उस पिक्चर पे बैठता है, ठीक है, द लिड अपने आप क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट उसमें ट्रैप हो जाता है। इंसेक्ट उसमें ट्रैप हो जाता है और हेयर्स के साथ इंटेंगल्ड यानी फंस कर वो जो है डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस जो सिक्रीट करता है ना पिक्चर प्लांट, उसकी हेल्प से डाइजेस्ट हो जाता है। तो और उसकी बॉडी के सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इसकी डेफिनेशन यही है, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड insectivorous plants. Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? हो सकता है जहाँ पे वो ग्रो करते हैं प्लांट्स, उनकी सॉइल में इतने न्यूट्रिएंट्स ना हो। Now Bujo is confused if the picture plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी, यही कारण होगा कि फोटोसिंथेसिस करने के बावजूद भी वो इंसेक्ट से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सैप्रोट्रॉफ्स। अब ये सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं बेटा? आपने मशरूम्स देखे हैं ना, जिनको एज अ वेजिटेबल बेचा जाता है मार्केट में। यू मे हैव सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस, उसमें आपने देखे हैं, है ना? रॉटिंग वुड में निकलते हैं वो ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो आप देखो वो कौन सा न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिशन है मोड का, उनका कौन सा तरीका है न्यूट्रिशन लेने का। यहाँ बूजो कहता है ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। इनको कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, है ना? दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, दे लैक क्लोरोफिल, दे कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो वो किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स लेते होंगे? तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसमें ब्रेड का पीस लेना है बेटा आपको, उसको मॉइस्ट करना है पानी के साथ गीला, कुछ दिनों तक 2-3 डेज तक आपने उसको वैसे ही रख देना है। ठीक है, फिर आप देखोगे उसके ऊपर ना फ्लफ़ी पैचेस जब तक ना आ जाएं। ओके, तो आपने तब तक उसको ऑब्ज़र्व करना है। तो पैचेस को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, मैग्नीफाइंग ग्लास में, तो आपको कॉटन लाइक थ्रेड्स दिखेंगे। ओके, दे आर स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। तो इस तरह के आपको उसमें पैचेस
नज़र आएंगे। अब ये पैचेस कैसे हैं? दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। इनको कौन से ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं हम? फंजाई। ओके, दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द ब्रेड। This mode of nutrition in which organisms take in nutrients from the dead decaying matter, this is known as saprophytic nutrition. इसको हम बोलते हैं saprophytic nutrition. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, फंजाई जैसों को जो ये इस तरह की सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। तो अगर सैप्रोट्रॉफ्स का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप लिखोगे फंजाई। ठीक है, ये बेटा जो आपके घरों में अचार खराब होते हैं, पिकल्स, है ना, लेदर होती है, जो लेदर आपके घरों में ख़राब होती है, तो उस लेदर पे भी फंगस ग्रो कर जाती है। देन कपड़ों पे, गीले कपड़ों पे, अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट ह्यूमिड वेदर, हॉट ह्यूमिड वेदर में ये चीज़ ज़्यादा होती है ना। तो ये था आपकी फंगस की ग्रोथ कहाँ कहाँ पे होती है। तो नेक्स्ट इज देखिए, रेनी सीजन में ज़्यादातर होती है। फंगल स्पोर्स होते हैं जो हवा में भी प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड, जब वो, पहेली देखो क्या कह रही है, पहेली स्कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज़ जो हैं, ठीक है, स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते हैं, तो वो रेनी सीजन में क्या स्पॉइल हो जाएंगे। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंजाई अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो बेटा रेनी सीजन में हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर होता है, वेदर होता है, जो उसका फेवरेट है ग्रोइंग के लिए। ठीक है, तो नाउ बूजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज व्हीट फील्ड्स वर स्पॉइल्ड बाय अ फंगस। एक बार उसके दादाजी ने उसको बताया कि जो उसका व्हीट का जो खेत था पूरा, वो फंगस ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फंगस जो है वो डिजीजेस भी कॉज करते हैं प्लांट्स में। ओके, लेकिन कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो दे आर वेरी यूज़फुल, जैसे यीस्ट एंड मशरूम्स। कैसे यूज़फुल होते हैं? कुछ फंगस तो प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं ना, ह्यूमंस में भी, लेकिन कुछ फंगस जो होते हैं वो मेडिसिन्स में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ सैप्रोट्रॉफ्स, ओके, फंगस। नेक्स्ट इज योर, देखते हैं पहेली के बाद क्या चीज़ सामने आती है हमारे। सम ऑर्गेनिजम्स लिव इन टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है बेटा वो एक साथ रहते हैं, जैसे कि उन्हें शेयरिंग करनी होती है शेल्टर की और न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, तो ऐसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बियोसिस। ये जो दोस्ती है ना, इसको हम बोलते हैं सिम्बियोसिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फंगस जो है वो रूट्स में रहती है प्लांट्स के, है ना, तो न्यूट्रिएंट्स देती, जो फंगस है उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्लांट से, और इन रिटर्न जो फंगस है वाटर उसको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो सिम्बियोसिस में फ़ायदा होने वाला होता है एक दूसरे को। अब यहाँ पर देखो, लाइकन्स एक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। लाइकन्स में एल्गा होता है और फंगस होता है। ओके, याद रखोगे, एल्गा एंड फंगस की दोस्ती को बोलते हैं लाइकन्स, वो इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, अब एल्गा ने देखो फोटोसिंथेसिस करनी है, क्लोरोफिल है, ये फूड दे देगा फंगस को, और फंगस इसको अपने ऊपर ग्रो होने देगा, यानी कि इसको शेल्टर दे देगा। ठीक है, एल्गा ने इसको क्या दिया? प्रिपेयर फूड, ओके, प्रोवाइड फूड, और फंगस ने इसको बदले में शेल्टर दिया। तो इस तरह से उनकी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बन गई और उसका नाम है लाइकन्स। तो व्हाट आर लाइकन्स? Symbiotic relationship between fungus and alga. Now how nutrients replenished in the soil? मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स हम किस तरह से वापस ला सकते हैं? बेटा मैन्योर दे के, ठीक है, फर्टिलाइजर्स दे के हम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दे सकते हैं सॉइल में। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स। अब आपको अगर कोई पूछता है कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में क्या होता है जो न्यूट्रिएंट्स देता है उसको, तो बेटा उसमें क्या होता है? अंडरलाइन कर लो, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस,
ठीक है, ये चीज़ें होती हैं न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल को फर्टाइल बनाती हैं, ठीक है, और प्लांट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं. नाउ यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन, ओके, एंड सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. अब क्रॉप जितनी भी है वो सारी नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेगी फसल, तो सॉइल में कमी आ जाती है नाइट्रोजन की. तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं बच्चे जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, क्योंकि डायरेक्टली प्लांट्स नहीं ले सकते. तो इन बैक्टीरिया का नाम एग्जाम में आता है आपको, दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया. ठीक है, राइजोबियम कैनॉट मेक इट्स ओन फूड. ये रूट नोड्यूल्स में रहता है. पी प्लांट, मूंग, ठीक है, लेगुमिनियस प्लांट्स हैं ये, ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करके उसे देता है और इन रिटर्न प्लांट्स उसको क्या देते हैं बच्चे? फूड देते हैं, न्यूट्रिएंट्स, और शेल्टर देते हैं, रहने की जगह देते हैं रूट्स में. ओके, तो इस तरह से हमने पढ़ी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स और किस तरह से फर्टिलाइजर्स जो है न्यूट्रिएंट्स देते हैं. नाउ मोस्ट ऑफ द पल्सेस, जितनी दाल्स है ना, इन सब में प्रोटीन होता है, नाइट्रोजन होता है. तो लेगुमिनियस प्लांट्स बोलते हैं बेटा इन्हें, याद रखेंगे आप. ठीक है, अब यहाँ बोल रहे हैं कि फ्यू प्लांट्स हैं जो पैरासिटिक होते हैं, सैप्रोट्रॉफिक होते हैं. दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम हीटरोट्रॉफ्स बोलते हैं, क्योंकि वो प्लांट्स पे डिपेंड हैं, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड है. नाउ, और कैन वी सी दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हीटरोट्रॉफ्स? यस, पार्शियल हीटरोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल भी होता है और उसके साथ साथ वो इंसेक्ट्स को भी खाते हैं. ओके, तो वो अपना खाना भी बनाते हैं और इंसेक्ट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए. तो येस, डेफिनेटली वी कैन से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हीटरोट्रॉफ्स. ओके, तो बेटा ये आपका चैप्टर था, मैंने डिटेल में पढ़ाया. कीवर्ड्स एक बार देख लो, ये सारे कीवर्ड्स हमने चैप्टर में डिस्कस किए हैं. वीडियो अगर एक बार में समझ ना आए तो इसको रिपीट करके दोबारा सुनिए. आई होप कि आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू.